Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So let's start with the USD INR first. So आप देखोगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. मार्केट आज अगेन चॉपी था, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट कल के दिन भी चॉपी रह सकता है. तो स्टार्टिंग के कुछ 15-20 मिनट का कैंडल जो था वो काफ़ी ट्रेंडिंग दिखा था, ऑल्दो इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद पूरा दिन ऑलमोस्ट मार्केट एक चॉपीनेस शो किया. ठीक है. और इस चॉपीनेस में कहीं ना कहीं अगर डेटा आप देखोगे तो डेटा नेगेटिव बना हुआ था. ठीक है. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये कहीं नीचे का लो ब्रेक डाउन होता है तो मैं सेल के लिए देख सकता हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं. कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड ही ड्रिफ्ट हुआ. ठीक है. तो कोई ट्रेड नहीं मिला है सच. अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग मे चेंज अकॉर्डिंग टू दी फेड मीटिंग टुडे. ठीक है. तो आज हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे फेड की मीटिंग है. ठीक है, रात में. तो उसका आउटकम विल डेफिनेटली हमारे को फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, प्राइस एक्शन में दिखेगा कि क्या मार्केट अपसाइड निकलेगा यहाँ से या फिर डाउन साइड निकलेगा. मतलब यूएसडी आईएनआर अपसाइड फर्दर जाएगा या डाउन साइड निकलेगा, वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियरिटी हमारे को मिल सकती है. तो अभी के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक हर्डल आपको ये मिलेगा. ठीक है. 80.20, ये अगस्त एक्सपायरी का चार्ट है. ठीक है. तो 80.20 के आसपास एक हर्डल फिर से मिल सकता है, नियरेस्ट हर्डल आई वुड से. ठीक है. उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो फिर एक रेंज आप देख सकते हो ऊपर की साइड में भी मार्केट फर्दर ड्रिफ्ट करके जाए. ठीक है. और फिर एट दी एंड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है ये लेवल. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पहले भी 3 बार रिजेक्शन शो कर चुका है एग्जैक्ट लेवल से. तो मार्केट अगर यहाँ से निकल के आता है तो ऊपर जाने के लिए देखेगा, और यहाँ पे एक बार आपको प्राइस एक्शन चेक करना है क्या बन रहा है. ठीक है. और नीचे के साइड अगर मैं बात करूँ तो नीचे के साइड जो 79.95 जो अभी एज़ पर अगस्त एक्सपायरी है वो ये लेवल दिख रहा है. ठीक है. आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हो चुका है पहले भी. तो अगर मार्केट नीचे निकल के आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है. अगर इसका ब्रेक डाउन हो तो फर्दर एक अच्छी फॉल नीचे की साइड देखने को मिल सकती है. तो ऑल डिपेंड्स ऑन द मीटिंग में क्या निकल के आ रहा है, क्या आउटकम है. ठीक है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके पर्सपेक्टिव से. तो अभी के हिसाब से अगर ओवरऑल देखोगे मार्केट काफ़ी समय से 15 जुलाई, मतलब 15 दिन हो गए लगभग. ठीक है. मार्केट एक चॉपीनेस शो किया हुआ है मार्केट ने. ठीक है. तो लेट्स सी कि अब कैसे ये मार्केट प्ले आउट करता है इस एरिया को. ठीक है. कहाँ पे ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, इसके अकॉर्डिंग एक हमारे को मूवमेंट मिल सकती है डायरेक्शनल इन यूएसडी आईएनआर. ठीक है. तो सिंपली हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टास्क ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फेड की मीटिंग को एनालाइज करेंगे 11:30 बजे. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू जीबीपी आईएनआर. जीबीपी आईएनआर पे अगर आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम है. ठीक है. मार्केट एक, ये अगस्त एक्सपायरी आपका. ठीक है. एक चैनल शो कर रहा है हमारे को. ठीक है. तो आप कह सकते हो कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो एक ये हर्डल, नियरेस्ट हर्डल दिख रही है मेरे को, नियरली अराउंड 96.75 के आसपास. ठीक है. मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है तो फर्दर एक ये हर्डल ऊपर की साइड फर्दर दिखेगी, जो कि 90 लगभग मैं बात करूँ तो ये हर्डल दिखेगी आपको अगस्त एक्सपायरी पे 97.25 के आसपास. तो ऊपर की साइड ये हर्डल है. ठीक है. नीचे की साइड आप देखोगे मार्केट एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे है. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जीबीपी और यूरो दोनों अगर हम वैसे देखा जाए फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से तो दे आर वीक. ठीक है. तो आप चांसेस आर वेरी गुड कि अगर ऊपर जाता है तो आपको सेल के लिए देखना है, सेल ऑन राइज, जैसे मैंने परसों ही बोला था, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है हमारे को इसके अंदर. तो मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो. ठीक है. अगर मतलब आपको इंटरडे करना है तो आप इंटरडे बाय साइड देख सकते हो, बट अगर पोजिशनल देखना है तो आपको सेल के लिए देखना है हमेशा. ठीक है. अभी के लिए फंडामेंटल यहाँ पे सेल देखना है. ठीक है. तो मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो आप इंटरडे के लिए देख सकते हो कि आप टारगेट ले सकते हो फॉर श्योर, बट अगर आपको पोजिशनल देखना है तो ये फंडामेंटली आपको नीचे के साइड आना चाहिए. और फिर अगेन ये भी फेड की मीटिंग में डिपेंड करता है कि इसका, क्योंकि फेड की मीटिंग में ऑलमोस्ट सारे करेंसीज में इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. जीबीपी यूके इकोनॉमी में भी आएगा, यूरो में भी आएगा. तो आपको फेड की मीटिंग यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उसका प्राइस एक्शन पे ज़रूर देखना है कि क्या बन रहा है. ठीक है. अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट. ठीक है. अगर यहाँ से मार्केट निकल के आता है और इसके नीचे, मतलब लेटेस्ट स्विंग लो है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम सेल देख सकते हैं टिल दिस ट्रेंड लाइन. अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर हम देख सकते हैं कि सेल अच्छा मेरे को नीचे मिल सकता है. ठीक है. तो मैं तो मोस्टली देखूंगा सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी. तो ऊपर के रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिए हैं तो मेरे लिए वो रेजिस्टेंस है. अगर वहाँ से मेरे को प्राइस एक्शन कुछ अच्छा डाउन साइड दिखता है तो आई विल डेफिनेटली बी कीन टू सेल.
ठीक है, GBP INR एंड यूरो पे। तो ये GBP INR था हमारा। लेट्स गो टू यूरो INR। यूरो INR पे भी कहानी क्या थी आज मार्केट ने एक दिन पहले काफ़ी अच्छा फॉल दिया था। क्यों दिया था, क्या रीज़न था? रीज़न आपको मैं दिखा देता हूँ। रीज़न आप पढ़ोगे, यूरो फ्रेजाइल एज अ फेड हाइक लूम्स गैस रिस्क वे। तो इसमें क्या है कि आप देखोगे एनर्जी सप्लाई इज़ लाइकली टू रिमेन अ की इशू फॉर द यूरोपियन इकनॉमी ओवर द कमिंग मंथ्स। ठीक है, तो हमारी जो इनकी एनर्जी सप्लाई है फ्रॉम रशिया, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टेड दिख रही है इनकी नियर फ्यूचर। जो गैस सप्लाई है आपकी, ये सब चीज़ें इम्पैक्टेड इन फ्यूचर दिख रही है। तो यहाँ से मैं भी यूरो INR को फर्दर मैं यहाँ से डाउन साइड देखना चाहूँगा। तो ऊपर की साइड ऑल दो हमने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मे बी ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर जाए तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। ऑल दो अभी 3 टचेस नहीं हुए हैं, तो प्रॉपर ट्रेंड लाइन अभी बनी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं बन सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ एंटिसिपेशन ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है इस ट्रेंड लाइन को, तो नीचे अगर फॉल करता है तो हम सेल के साइड देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये फर्दर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है जो नीचे है, आप देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये लेवल भी जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है आप देखोगे, ठीक है, इसका भी ब्रेकडाउन हो तो आप फर्दर यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं ऊपर के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ स्टिल। अगर मैं इंट्राडे देखूंगा तो मैं देख सकता हूँ। अगर इंट्राडे देखना है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और कहीं ना कहीं इस वाले एरिया को, ठीक है, भी ऊपर के साइड ब्रेकआउट करें, रैदर कि आई वुड वेट फॉर दिस लेवल एज वेल। ठीक है, तो इस वाले वेव, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का वेव की तरह काम करेगा, तो इसका भी ब्रेकआउट हो तो हम बाय के लिए देखेंगे। बट मेरे को अब डिपेंड करता है कि फेड का आउटकम कैसा आता है। ठीक है, अगर फेड का आउटकम फॉर USD अगर नेगेटिव होता है तो इट में हेल्प यूरो एंड GBP। ठीक है, तो वो ऊपर की साइड निकल सकते हैं। बट अभी के लिए फंडामेंटल बेसिस बात करूँ तो डाउन साइड मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा यूरो INR। ठीक है, अब लेट्स गो टू JPY अगर मैं बात करूँ तो JPY एक प्रॉपर, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप इसका देखोगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक साइडवेज स्ट्रक्चर में मार्केट फंसा हुआ है काफ़ी। तो इसमें भी ब्रेकडाउन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक साइड मोमेंटम आ सकता है। तो मार्केट अगर ऊपर निकलना चाहेगा तो मैंने ऊपर के लिए लेवल रेजिस्टेंस वाला एरिया मार्क कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पहले प्राइस एक्शंस हो चुके हैं। मार्केट फर्दर निकलेगा तो बहुत छोटे से एरिया पे फिर से बैंडविड्थ नहीं है उसको ऊपर जाने की, फिर से ये इस एरिया पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो मार्केट ये दोनों लेवल ब्रेकआउट करे तो कहीं ना कहीं अपसाइड की मोमेंटम मैं देख सकता हूँ। बट अभी के लिए ऐसा नहीं दिख रहा, मार्केट चॉपीनेस ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे निकलना जाएगा तो एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ थोड़ा सा आज ड्रिफ्ट के अपसाइड, मार्केट अगर फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो कहीं ऐसे लोअर लोज लोअर हाइस की फॉर्मेशन बना सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके नीचे फर्दर निकलता है उसके ब्रेकडाउन पे तो हम शेयर के लिए देख सकते हैं। बट अभी के लिए JPY काफ़ी चॉपी है, तो वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। किसी के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो हमारे को अच्छा खासा एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल सकता है उसके बाद ही। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट गाइज। तो आपको आज क्या करना है, ठीक है, आपको फॉर श्योर US आज फेड की मीटिंग है तो उसमें उसका आपको उसके आउटकम का वेट करना है। ठीक है, उसके बेसिस पे वी विल सी कल क्या प्राइस एक्शंस बनते हैं, फिर क्या व्यू बनता है, फिर कल हम उसके बेसिस पे फॉर कमिंग डेज बात कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।